हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हल देखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, जो 19 कहना है ये चाह रहा है कि इसमें इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फाइंड दिस वैल्यू कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ लेंगे हम साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ करेंगे हम बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो साइन का डिफरेंशियल हम लगाएंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस बी इक्वल, यहाँ लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस ए साइन बी। इसका लगाएंगे स्टूडेंट्स साइन का डिफरेंशियल कॉस ए प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ लगाएंगे u इंटू यू वाला, तो साइन ए डी अपॉन डी एक्स कॉस बी प्लस कॉस बी डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस, अब यहाँ करेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस ए डी वाई बाई डी एक्स साइन बी प्लस साइन बी डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए, यहाँ कर देंगे कॉस ए प्लस बी और इसका हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस इसका होगा डी बी अपॉन डी एक्स। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। कॉस का लगाएंगे माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और माइनस के साइन बी ये ब्रैकेट क्लोज और डी अपॉन डी एक्स बी। इसमें ऐसे ही करेंगे आगे, कॉस बी इंटू यहाँ लगाएंगे साइन का कॉस ए और डी अपॉन डी एक्स ए प्लस ऐसे ही इसमें लगा हुआ कॉस ए और साइन बी का कॉस बी और डी अपॉन डी एक्स बी प्लस साइन का लगाओ, साइन का हो जाएगा, साइन का तो ऐसे ही रहेगा ये वाला तो, और इसका हो जाएगा माइनस के साइन ए और डी अपॉन डी एक्स ए। आगे हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली लाइन हमें बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है, ए प्लस बी और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए माइनस के साइन बी और यहाँ आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। इसका होगा कॉस ए कॉस बी और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस इसका होगा कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन डी एक्स। इसका होगा माइनस साइन ए साइन बी डी ए अपॉन डी एक्स। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसमें हमें अब आगे ये वाली लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है और यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये जो डी बी अपॉन डी एक्स है, ये दो फंक्शन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इनको एक पास लिखना है और साइन वाली वैल्यू को एक पास लिखना है। तो मैं पहले डी ए अपॉन डी एक्स वाली वैल्यू को एक पास लिखूँगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी
और डी ए अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन ए साइन बी और डी ए अपॉन डी एक्स। अब मैं बी वाली वैल्यू को लिखूँगा, तो जब बी वाली वैल्यू को लिखूँगा तो यहाँ आएगा प्लस के कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स। अब ये वाली इधर वैल्यू जाएगी तो माइनस की ही रहेगी, तो यहाँ जाएगी ये साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ ये b होगा, क्योंकि ये b वाली वैल्यू ली है ना हमने। इसमें सब डी ए अपॉन डी एक्स वाली ली है, इसमें डी बी अपॉन डी एक्स वाली ली है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन था हमारे पास, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ऐसे ही बिल्कुल डी बी अपॉन डी एक्स पीछे जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और डी बी अपॉन डी एक्स। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाली लाइन एज इट इज। तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ से ये वाली ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये कॉमन दिख रही होगी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको ब्रैकेट में कर दें। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, डी ए अपॉन प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। बन नहीं, ये हमारी वैल्यू कॉमन चली गई ना। जब कॉमन चली गई तो यहाँ तो बचा डी ए अपॉन डी एक्स और यहाँ बचा डी बी अपॉन, और ये वाली वैल्यू आराम से हमारी कट गई। तो क्या बन के आ गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20, इसमें हमें क्या करना है, कोई ऐसा फलन लेना है। तो यहाँ हम कर देंगे लेट x माइनस 1 मॉड में और प्लस x माइनस 3। ये क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूस तो होगा लेकिन ये क्या होगा, डेरिवेटिव नहीं होगा। कंटिन्यूस का मीन्स ये है कि इसमें हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर दें तो कुछ ना कुछ इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, मान आएगा निकल के, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे दिस वैल्यू इज all real numbers continuous and not derivative। ठीक है, बस ये इसका हमारा क्या हो जाएगा। देखो इसमें दिया है क्वेश्चन, इफ बाई इक्वल ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स प्रूव दैट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ये लेते हुए इसको इक्वेशन क्या देनी है, फर्स्ट। अब हमें यहाँ करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले हमें ई की पावर एक्स का लगाना होगा। तो ई की पावर एक्स का क्या आता था हमारे पास, ई की पावर एक्स
अब हम क्या कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ हम डी बाई डी एक्स इक्वल, अब देखो ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे इसको, तो यहाँ ले लेंगे ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू, अब इसका जब हम लगाएंगे तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स रह गया, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता था जो है डिफरेंशियल, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर ये जो माइनस आया है हम यहाँ ले सकते हैं, और ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये वैल्यू बाई इक्वल ली थी, ये इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स की जगह हमें क्या करना है, पुट बाई। तो यहाँ मैं बाई पुट करूँगा, क्लियर। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस ए बाई, क्या ले लिया, ए बाई, यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ गई, बाई, और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई थी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू पुट कर दी थी। अब क्या होगा, इसका हमें इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये बचा माइनस के ए वाई। तो इस लाइन को मैं यहाँ नोट करूँगा पूरी, तो यहाँ हम कर देंगे अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस के ए वाई। तो यहाँ हम ले लेंगे बोथ साइड अगेन, यानी बोथ साइड स्क्वायर, इसमें हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। अब क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसमें लगाना है u और ये b, और इसमें ऐसे के ऐसे ही रखना है इसको। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ होगा d अपॉन डी एक्स और डी बाई अपॉन डी एक्स का प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के, और इसका कितना हो जाएगा 2 बाई, ठीक है, यानी कि ये कह दें 2a स्क्वायर और बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स। ये बात क्लियर है, यानी कि यहाँ से 2 आगे आएगा तो 2a स्क्वायर, और यहाँ से एक माइनस हुआ तो बाई, अब बाई वाला फंक्शन है तो डी बाई बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसका डिफरेंशियल लगाएंगे तो पहले कहाँ आएगा, 2 आगे आएगा और डी वाई बाई, ठीक है। अब जब डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये 2 आगे आया, 2 में से एक माइनस हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। फिर इस वाले फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैं इस तरह से समझाऊंगा थोड़ा सा इसको, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है ये वाली लाइन। प्लस अब ये क्या होगा हमारा, यहाँ जो होगा इसका हमें जो है डिफरेंशियल करना होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x इक्वल, यहाँ होगा 2a स्क्वायर बाई और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ होगा, आप देखो यहाँ ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ये लाइन, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा डी इंटू डी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ 2x डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई और डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात क्लियर होगी।
यहाँ से हमें जो कॉमन मिल रहा है, पहले हमें कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हमें जो कॉमन लेंगे हम, यहाँ देखो कॉमन एक चीज़ आ रही है कॉमन बेटा, यहाँ आएगा 2 और यहाँ dy बाई dx, ये कॉमन आ जाएगा। देखो इस वाले फंक्शन से भी है और इस वाले फंक्शन से भी है। अब मैं नोट करना चाहूँगा यहाँ जो बची है हमारे पास वैल्यू, तो ये बची है हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और देखो ये dy बाई dx, 2dy बाई dx बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्लियर। उसके बाद माइनस के 2, अब ये 2 भी चला गया बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा x, और ये बचेगा डी बाई अपॉन डी एक्स। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई और dy बाई dx। देखो ये 2 कटेगा और ये dy बाई dx कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स इक्वल यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर, इसको इधर लेके आना होगा। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स और माइनस के ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इजिकल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यहाँ से ये 2 गया है ना बाहर, तो इसलिए हमारे पास यहाँ x बचेगा, ये x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 और ये वाला 2 बाहर चला गया, यहाँ से डी बाई डी एक्स बाहर गया, यहाँ से 1 चला जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ 1 बचेगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा जो है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स कटेगा, यहाँ ये वाली वैल्यू बचेगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। फिर यहाँ बचेगी ए स्क्वायर बाई, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं।